हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 2 विच डिपेंड्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट। और ये वीडियो बच्चों नीट और जेई के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल लेवल के लिए भी यूजफुल है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों, बात करने वाले हैं आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमने बेसिक्स पढ़ लिया है अल्टरनेटिंग करंट का, कि एसी जो मेजर होती है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का जो मेजरमेंट होता है वो होता है बच्चों हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से, इसका एक रीज़न है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से एसी को अगर आप मेजर करोगे, बिकॉज ये जो हैं ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस होते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ओके। और हीटिंग इफेक्ट पर अगर ये बेस्ड है बच्चों, तो इनमें जो स्केल होता है वो लीनियर नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये जैसे ये 0 1, फिर ये 2 यहाँ पे बच्चों, फिर ये 4, फिर ये 8, फिर ऐसे स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो स्केल जो होता है इसका, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट दो होते हैं बच्चों। अगर आप करंट मेजर कर रहे हो तो हॉट वायर अमीटर यूज लोगे, और अगर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो तो हॉट वायर वोल्ट मीटर यूज लोगे। तो इनमें जो स्केल होता है वो क्या होता है बच्चों, लीनियर नहीं होता है। जबकि अगर आप डीसी मेजर करते हो तो डीसी मेजर करने के लिए क्या करने लगते हैं बच्चों, अपन मूविंग गैल्वेनोमीटर। मूविंग गैल्वेनोमीटर, ओके। और मूविंग गैल्वेनोमीटर किस पर बेस्ड होता है बच्चों, ये बेस्ड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, ओके। अब फंडामेंटल अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई भी इक्वेशन आती है बच्चों फंडामेंटल अल्टरनेटिंग करंट की, वो आती है x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये आपने कहाँ पढ़ी है, ये आपने एसएचएम में भी पढ़ी है। और ये फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ओके। यहां पर जो बच्चों x है, इस x को अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इस x नोट को हम बोलते हैं बच्चों पीक वैल्यू, ओके। और यहां पे अगर आप 2x नोट की वैल्यू निकालोगे, 2x नोट की, अच्छा अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ये साइन वेव आएगा बच्चों कुछ इस तरह से। तो एक्चुअली में ये x नोट है और ये x नोट है, लेकिन ये माइनस में है। तो ये अगर आप 2x नोट निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, पीक टू पीक वैल्यू आ जाएगी। तो 2x नोट क्या होगा बच्चों, पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं इसको, पीक टू पीक वैल्यू, ओके। ओमेगा टी प्लस फाइव, इस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव को, ओके, इस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फेज एंगल। फेज एंगल। ओमेगा यहां पे क्या है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 पाई/टी, यहाँ पे वो 2 पाई/एफ, ओके। फाई को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, ओके, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये कुछ बच्चों बात हुई फंडामेंटल इक्वेशन की। जनरली हम फर्स्ट केस जो लेंगे बच्चों, वो लेंगे x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहला केस आता है बच्चों x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी का, ओके, जहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, 0 है। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो एक साइन वेव बनेगी बच्चों, ओके। यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी, आपने ग्राफ किस किस की, एक्स और टी में एक ग्राफ है बच्चों, ओके। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये यही तो एक्स नोट है, जिसको आपने क्या बोला बच्चों, पीक वैल्यू। और ये वैल्यू माइनस में मैक्सिमम है, माइनस एक्स नोट,
ओके, अब यहां से इसको 0 T/4 T/2, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया बच्चों, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये जो हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये 0 T/4 T/2, ये हो गया बच्चों 3T/4 और ये हो गया T। ओके, तो एक्चुअली में T इक्वल टू किसके इक्वल हो गया बच्चों, ये 0, ये π/2, अगर आप फेज में लिखोगे तो ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो T किसके इक्वल है बच्चों, वो है 2π के इक्वल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप π/3 पर टाइम देखोगे, π/3 पर, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, T/6। बिकॉज अगर इसमें π/3 पर अगर आप टाइम देखोगे बच्चों तो किसके इक्वल आ जाएगा, T/6 के। बिकॉज अगर आप इस इक्वेशन में 6 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे π/3 आ गया बच्चों, तो π/3 पर T/6 आ जाएगा। इसी तरह से π/4 पर कितना आ जाएगा बच्चों, T/8। इसी तरह से π/6 पर कितना आ जाएगा बच्चों, T/12। ओके, फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बच्चों, इन वन साइकिल डायरेक्शन चेंज ट्वाइस, डायरेक्शन चेंज ट्वाइस। 0 से T/2 तक अगर आप मेजर करोगे तो उसको आप बोलोगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है। और T/2 से अगर आप T पर जाओगे तो वो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके, तो ये तो जनरली इक्वेशन थी x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरी इक्वेशन आती है बच्चों x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो इसकी एक ट्रिक है बच्चों कि जितना यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये जितना आगे होगा यहाँ पर, ये ग्राफ में उतना ही पीछे से स्टार्ट होगा। इसका मतलब अब जो ग्राफ होगा बच्चों वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यूं। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये 5 है। ओके, तो लेफ्ट शिफ्टेड साइन वेव, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अगर आप वापस यहां से स्टार्ट करोगे तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, लेफ्ट शिफ्टेड साइन वेव। ओके, तो अगर +5 आएगा तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, और -5 आएगा बच्चों तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से, एक्चुअली में ग्राफ तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये इस तरह से। तो ये जो है बच्चों, ये 5 है। तो अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो कुछ यहां से आती दिखेगी बच्चों। तो अगर साइन x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी -5 हुआ तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, राइट शिफ्टेड साइन वेव। ओके, तो अगर आपके पास x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी +5 आता है तो वो लेफ्ट शिफ्टेड साइन वेव होगी, और अगर x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी -5 आता है तो वो राइट शिफ्टेड साइन वेव होगी बच्चों। जनरली आपको ये तीनों केसेस मिलेंगे बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट केस के बारे में कि एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू या डीसी वोल्टेज के लिए। देखो बच्चों, फंडामेंटल अल्टरनेटिंग करंट का आपने इक्वेशन क्या पढ़ा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, जिसमें हमने ग्राफ देखा था कुछ इस तरह से आया था। ओके, यहाँ पे ये क्या था बच्चों, +x0 था, और ये यहाँ पे माइनस का x0। तो फर्स्ट वैल्यू आती है बच्चों, वो आती है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। ओके, तो फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए अगर आप बात करोगे, फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए इसको निकालने का एक ही मेथड है बच्चों, ये है एवरेज वैल्यू। किसी के लिए भी हो सकती है बच्चों, यहाँ पे x करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है। वो किसके इक्वल आएगी बच्चों, वो आएगी 1/t
लिमिट लगा दोगे, कहाँ से कहाँ तक निकालनी, कंप्लीट साइकिल के लिए मतलब 0 से लेकर t तक, वो रख दोगे x dt। x की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे, x साइन ओमेगा t। इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो वो आएगा x इक्वल्स टू 1/t, लिमिट लगा दी 0 से t, x की जगह आप पुट कर दोगे x नॉट साइन ओमेगा t dt। ओके, और ये कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो किसी भी एसी सिग्नल के लिए, फॉर एनी एसी सिग्नल एवरेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, वापस अभी प्रूव भी करके बता दिए बच्चों इक्वेशन से। ओके, तो एवरेज वैल्यू किसी भी एसी सिग्नल के लिए कंप्लीट साइकिल में निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। अब हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, तो मेथड वही है बच्चों, बस लिमिट चेंज कर दोगे आप 0 से t/2। तो k सेकेंड आता है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालोगे तो ये आ गया x, किसके लिए निकाल रहे बच्चों, 0 से t/2 तक। ओके, तो यहाँ पे अब जो आप t लिखते थे वो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, t/2 लिखोगे, और लिमिट क्या लगा दोगे 0 से t/2 x dt। तो ये हो जाएगा बच्चों 2/t, 0 टू t/2, x की जगह आप पुट कर दोगे x नॉट साइन ओमेगा t dt। देन यू कैन सॉल्व, यू गेट 2x नॉट ओवर पाई। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हो गई बच्चों। ओके, बट एक चीज याद रखनी है बच्चों आपको, जैसे अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालोगे तो यहां पर जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी बच्चों, t/2 से t तक, और यही वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालोगे तो वो कितना आएगा, -2x0/पाई। तभी तो दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो 0 आना चाहिए कंप्लीट साइकिल में। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में इतना आ रहा है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इतना आएगा, तभी आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो फॉर हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल वोल्टेज इज मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके, फिर आता है बच्चों एवरेज वोल्टेज और करंट। तो एवरेज वोल्टेज और करंट हमने देखा कंप्लीट साइकिल में कितना आया था बच्चों, 0 आया था। तो कंप्लीट साइकिल चाहे करंट के लिए निकालो चाहे वोल्टेज के लिए निकालो, वो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। अब आता है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, आरएमएस वैल्यू, इसको बोलते हैं बच्चों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, इसके और भी नाम है बच्चों, आरएमएस को हम बोलते हैं अपीरियंट वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, और इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू। ओके, तो आरएमएस के बहुत सारे नाम है बच्चों, अपीरियंट वैल्यू बोलते हैं इसको, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं इसको, वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो आरएमएस निकालने का तरीका क्या है, पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर उसका रूट ले लो। ओके, सो आप अगर एक्स आरएमएस निकालोगे, यहाँ पे एक्स की जगह आई आरएमएस भी हो सकता है, वी आरएमएस भी हो सकता है। तो निकालने का तरीका क्या है बच्चों, 1/t, लिमिट लगा दोगे 0 टू t। आपने अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर dt। ओके, तो ये पहले क्या करा आपने, इसका स्क्वायर लिया, फिर आपने क्या करा बच्चों, इसका मीन ले लिया, अभी अपने मीन निकाला था एवरेज, और फिर आप क्या करोगे, इसका रूट कर दोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, रूट मीन स्क्वायर। तो ट्रिक क्या है बच्चों, उल्टा चलना, आपको पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, देन रूट करना है उसका। ओके, देन एक्स आरएमएस अगर आप इसको सोल्व करके निकालोगे बच्चों तो वो कितना आ जाएगा, 1/2, ये आ जाएगा बच्चों 0 टू t एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ओके, फिर आप क्या करोगे बच्चों, ये हाफ हो जाएगा। तो एक्स आर एम एस की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी एक्स नॉट बाय √2। ओके, तो एक चीज आपको याद रखनी बच्चों, नोट लगा के वो लिख लेना, मस्ट टू रिमेंबर है ये MTR, दैट RMS ऑफ फुल एंड हाफ साइकिल इज सेम। RMS ऑफ फुल एंड हाफ साइकिल
इज सेम। तो आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए बच्चों क्या रहती है, सेम रहती है। इस तरह से अगर आप पावर लॉस निकालोगे बच्चों, सो पावर लॉस, पावर लॉस निकालने का तरीका क्या है बच्चों, पी इंस्टेंटेनियस निकालोगे अगर आप, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा V इंटू आई के। ओके, सो अगर आप V की इक्वेशन मानते हो V नोट साइन ओमेगा टी, और करंट जो है वो वोल्टेज से फाई लीडिंग है, तो ये हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों, V नोट आई नोट बाई टू कॉस फाई माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों जेई में आया हुआ है ये सवाल, ध्यान रखना, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये जेई मेन 2020 में आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखना है। पूछा था कि कौन सा जो फॉर्मूला है वो पी इंस्टेंटेनियस के लिए करेक्ट है, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है बच्चों, मैथमेटिकली फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है। और अगर आप पी एवरेज निकालोगे, ओके, इन अ साइकिल, तो पी एवरेज क्या आएगा बच्चों, वी नोट आई नोट बाई टू कॉस फाइव। यहां पे कॉस फाइव को क्या बोलते हैं बच्चों, पावर फैक्टर। ओके, अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों, वी नोट बाई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई आई नोट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव। तो वी नोट बाई रूट टू क्या बन जाएगा बच्चों, वी आर एम एस, आई नोट बाई रूट टू क्या बन जाएगा, आई आर एम एस, और ये हो जाएगा कॉस फाइव। तो पी एवरेज किसके इक्वल आता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव के। ओके, दो चीजें याद रखनी है, पी इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर, और एच इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर टी। ओके बच्चा पार्टी, अब कुछ नोट है बच्चों, वो आपको थोड़े देखने हैं। नोट नंबर 1, फर्स्ट, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा आपको क्वेश्चन में, इफ नथिंग इज मेंशन, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको गिवन वैल्यू है एसी वोल्टेज की, वो आप कौन सी कंसिडर करोगे, आरएमएस वैल्यू। इसको नोट कर लेना बच्चों, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये एवरेज वैल्यू है कि इंस्टेंटेनियस है, कुछ भी, तो आपको क्या मेजर करना है कि वो जो वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू है। और अगर आप हीट मेजर कर रहे हो या आप पावर कैलकुलेशन कर रहे हो, इन दोनों में ओनली आरएमएस वैल्यू को यूज करना है। या तो आप पावर कैलकुलेट कर रहे हो या हीट कैलकुलेट कर रहे हो, इन दोनों में जो आपको वैल्यू काम में लेनी है वो करंट की या वोल्टेज की, वो ओनली आरएमएस वैल्यू लेनी है। तीसरी बात कि 220 वोल्ट की जो एसी है वो 220 वोल्ट की डीसी से ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज अगर आप इसका पीक वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा बच्चा पार्टी, वो आएगा 311 वोल्ट। तो एक्चुअली में दिखने में ये 220 वोल्ट है, लेकिन ये है कितना बच्चों, 311 वोल्ट। ओके, तो बीच बीच में आके झटके लगेंगे, कुल मिला के बात ये है। तो 220 वोल्ट की एसी जो है 220 वोल्ट की डीसी से ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज 220 वोल्ट की एसी का मतलब है ये 311 वोल्ट है इसकी पीक वैल्यू। बिकॉज अगर आप आई आर एम एस लिखते हो बच्चों, वो आता है आई नोट बाई रूट टू, तो आई नोट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, आई आर एम एस इंटू रूट टू, आर एम एस 220 मल्टीप्लाइड बाई रूट टू, ये 311 वोल्ट के इक्वल आएगा। इंडिया में जो आती है बच्चों वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स की आती है, जबकि अमेरिका में 220 वोल्ट और 60 हर्ट्स की एसी आती है बच्चों। ओके, फिर आता है बच्चों लास्ट, फॉर्म फैक्टर। आज का लास्ट टॉपिक है फॉर्म फैक्टर। ओके, फॉर्म फैक्टर क्या होता है बच्चों, एफ एफ विच इज इक्वल्स टू एक्स आर एम एस, ये कुछ भी हो सकता है बच्चों, आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय एक्स एवरेज, ये भी आई भी हो सकता है बच्चों, वी भी हो सकता है। सो एक्स आर एम एस किसके इक्वल आएगा बच्चों, एक्स नोट
बाई रूट 2 डिवाइडेड बाय 2x0 ओवर पाई। ओके, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 रूट 2 के। ओके, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों, बिकॉज ये भी अगर करंट लोगे तो नीचे भी करंट आएगा, ये वोल्टेज लोगे तो ये भी वोल्टेज आएगा। ओके, सो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं बच्चों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।